हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं कल रात के मैचेस की। कल क्या क्या हुआ था। तो कल सबसे सबसे पहले तो एक तो प्रीमियर लीग मैच कुछ कुछ अच्छे मैच हुए पर बोरिंग काफी थे। ला लीगा के मैचेस ठीक थे, मतलब एक तरीके से डोमिनेशन देखने को मिल गई थी हम लोग को बार्सिलोना की तरफ से भी। तो वो मैचेस हुए और बाकी नॉर्मल से मैचेस से काफी आसान चीज और थोड़ी सी बारसा फैंस की थोड़ी सी अच्छी अच्छी न्यूज भी है, एक दो। तो वो सब है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सिटी वर्सेस आर्सेनल के मैच से शुरू करते हैं आज हम लोग। तो नहीं, वी शुड स्टार्ट विद बारसा से गटाफे का मैच, ठीक है? तो बारसा से गटाफे के मैच की जहाँ तक बात है, गटाफे इज अ टीम जो हमेशा से बहुत फिजिकल खेलता है, या हमेशा लो ब्लॉक पे खेलती है। दे वर टुडे आल्सो डिफेंडिंग विद 5-3-2 फॉर्मेशन, 5 एट द बैक फॉर्मेशन खिलाकर वो, मतलब उनका ऐसी हर गेम चलती है और बहुत ही फिजिकल गेम खिलाते हैं वो लोग। उनका मैनेजर बोलते हैं कि उनके आइडल हैं योहान क्राइफ, बट जब आप उनका प्ले देखो, दिस इज दैट इज नॉट इवन क्लोज हाउ योहान क्राइफ यूज्ड टू, मतलब जिन्होंने योहान क्राइफ ने कैसी फुटबॉल बनाई और फिर कैसे ये खेलते हैं उस तरह से देखे तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाएंगे हम। बार्सिलोना के प्लेयर बाय प्लेयर थोड़ा सा बताता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में जॉन गार्सिया वापस एक गुड गेम, एक ग्रेट गेम, वापस एक क्लीन शीट। अब वी शुड मूव टू डिफेंस की। अगर मैं डिफेंस की बात करता हूँ तो एरिक गार्सिया और क्रिस्टियनसन वाज स्टार्टिंग टुडे विद जेरार्ड मार्टिन एट द लेफ्ट बैक और कुंडे एट द राइट बैक थे। तो कुंडे वापस कॉन्फिडेंट लगने लग गए हैं, वापस वो मेंटालिटी दिखने लग गए हैं, वापस माइंडसेट वाला दिखने लग गया कि अच्छा खेलना है। जेरार्ड मार्टिन ही wasn't being supported earlier, बट जब से मतलब वही कि जेरार्ड मार्टिन को ना ही वो अपना फैंस एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही कोई ऐसा लगा था कोई, मतलब वो क्वालिटी सही लग रही है जेरार्ड मार्टिन की। बट जितना वो ज्यादा खेलते जा रहे हैं उतना वो बेटर हुए जा रहे हैं। तो जेरार्ड मार्टिन हैड अ ग्रेट गेम, ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन टुडे बाय द बार्सिलोना फैंस जब वो वापस सब्स्टिट्यूट आउट हो रहे थे। तो एक बहुत बहुत अच्छी बात। एरिक गार्सिया की जहाँ तक बात है, एरिक गार्सिया भाई बंदा बहुत रिलायबल लग रहा है, बंदा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। सेम विद क्रिस्टियनसन बहुत रिलायबल और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। दे आर बोथ लुकिंग वेरी ग्रेट। और एक अच्छा है कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं अब। एरिक गार्सिया कैन ऑल्सो प्ले द फुल बैक पोजिशंस। प्लस एक बात क्या है कि जब अराउहो और कुबार्सी स्टार्ट करेंगे तो क्रिस्टियनसन और एरिक गार्सिया दोनों एज अ रिप्लेसमेंट एक्ट कर सकते हैं। अब क्या है, बाल्टी की रिप्लेसमेंट होगा जेरार्ड मार्टिन, फिर इन दोनों वो रोहो और कुबार्सी की रिप्लेसमेंट हमारे क्रिस्टियनसन और एरिक गार्सिया, एंड राइट बैक हमारे कुंडे हैं और उनकी भी सब्स्टिट्यूशन हैं हमारे पास। तो एक अच्छा सॉर्टेड डिफेंस, बहुत ही आराम से हमने क्लीन शीट निकाल ली। फिर आई थिंक अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, पेद्री डियोंग का मैं कोई कुछ बात नहीं करने वाला। दीज टू पीपल आर स्टिल वेरी एवरग्रीन, बहुत अच्छे से बॉल प्रोग्रेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से लिंक अप प्ले हो रहा है, बहुत प्रेस रेजिस्टेंट लगते हैं दोनों बॉल पे। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है जो हमेशा मैं बात करता हूँ दोनों के बारे में, वही बात आज भी है। कोई ज्यादा खास अलग चीज के बारे में बात नहीं करने वाले इन लोग के बारे में। फिर टुडे लमिया तो खेल नहीं रहे तो रफीनिया स्टार्ट किया राइट विंग पे, एंड फरहान टोरेस एंड लेवा साथ स्टार्ट किए थे। फरहान टोरेस प्लेड एज द सेकंड स्ट्राइकर, एज अ लेफ्ट हैंड सेकंड स्ट्राइकर टू लेवा। लेफ्ट से बॉल प्रोवाइड करना, थोड़ा सा प्ले में और इन्वॉल्व होना, वो सब फरहान टोरेस ने किया। लेवा डिफेंडर अटैक करने में बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प, क्योंकि फरहान के जो भी दो गोल्स आए वो दोनों इसलिए है कि लेवा जो थे, लेवा बहुत अच्छे से डिफेंडर अपने 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 पास अटैक कर रहे थे, विच वॉज वेरी हेल्पफुल। और बाकी मैं फर्स्ट गोल की बात करूं, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स गोल था, बहुत ही प्यारी फिनिश। मतलब बस एक ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपका एकदम से गोल आता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एकदम अनएक्सपेक्टेडली एक टाइम पे गोल आ जाता है। वही हुआ, फरहान टोरेस के पास बॉल आती है, कीपर थोड़े आगे थे, कीपर को कॉल अराउंड किया, बॉल बॉल को कॉल अराउंड किया कीपर के अराउंड, एंड आराम से फिनिश हुई। नॉर्मली फरहान टोरेस वो गोल मिस करते हैं, बट आज नहीं किया। ऐसी कोई न्यूज आई है कि फरहान टोरेस ने बोला शायद हांसी फ्लिक को दैट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही वुड बी स्टार्टिंग एज द मेन नंबर 9 फॉर बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन, जब लेवा छोड़ देंगे, क्योंकि ये न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है लेवा छोड़ने वाले हैं। ना मोस्ट प्रॉब्ली हो रहा है कि लेवा का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट, आखिरी आखिरी साल है इन इन द बार्सिलोना जर्सी। तो हो सकता है, क्योंकि ऐसी न्यूज आ रही है कि फरहान टोरेस हैज सेड कि वो अब मेन नंबर 9 खेलेंगे व्हेन लेवा ट्रांसफर्स, यार हाँ मतलब भाई ट्रांसफर्स टू एनी अदर टीम। तो ग्रेट न्यूज, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं फरहान टोरेस, जैसा मैं बता रहा था। बाकी एक और गोल था फरहान टोरेस का ही। रफीना वॉज नॉट लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल टुडे, मतलब वही रफीना का थोड़ा सा वैसा चल रहा है अभी के लिए कि ही इज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट लुकिंग दैट दैट लुकिंग लाइक दैट रफीना जो हमें दिखे थे पूरे सीजन में। स्टिल ही इज गुड, पर तब भी इतना वो नहीं लग रहा रफीना को देखकर ऐसे, मतलब जो रफीना देख रहे थे क्या मैं भाग तो भी रहा है, हिज वर्क इज स्टिल वेरी गुड, बट वही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, थोड़ा सा
मतलब वो मेंटालिटी दिखती है ना, वो कम दिख रही है, वो बात है, ये बात है। वो है एग्जैक्टली exactly। तो रफीना ने बहुत ही प्यारी कर्लिंग बॉल डाली, ऑल्मो कंट्रोल्ड, ऑल्मो ने फर्स्ट टाइम रिलीज किया वो हील फ्लिक पे, फरहान टोरेस स्कोर्ड द गोल। बहुत ही सुंदर लिंकअप प्ले, बहुत ही प्यारा। वही मैं वैसे बताऊं, रफीना का पास गया ऐसे, ऑल्मो ने एक प्यारी सी हील फ्लिक दी एंड ही स्कोर्ड। बहुत ही प्यारा गोल by फरहान टोरेस अगेन। फिर अब अगले गोल की जहां तक बात है, दैट वो था डैनी ऑल्मो का गोल था, एंड वो भी काफी एक सुंदर सा गोल था। ज्यादा उस गोल में कुछ खास था नहीं, अच्छा सा नॉर्मल सा गोल था, क्योंकि क्या मतलब खास था ऐसा नहीं है, मतलब ये था कि मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना एक अच्छी टीम से, एक वेल ऑयल टीम से, वो वाला गोल था कि एक बहुत ही प्यारी बॉल आगे फेंक दी गई और रैशफोर्ड उस भागे बहुत तेज। मैं बोल रहा हूँ, रैशफोर्ड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, अगर मैं पिछले 3 4 मैच की बात करूँ तो। वॉट वापस से क्या क्या ही सुंदर गेम है रैशफोर्ड की। वो बंदा रन इन बिहाइंड निकालते रहता है। ही स्टिल वन ऑफ द पेसिएस्ट प्लेयर यू कैन हैव इन द वर्ल्ड, सीरियसली। पिछले 2 3 साल में चीज थोड़ी सी हमें लगता है फॉलो ऑफ कर गई है, पर रैशफोर्ड इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पेसिएस्ट प्लेयर दैट यू कैन हैव। बॉल आ गई, रैशफोर्ड बहुत ही बड़ा रन बनाए, बहुत ही एक अच्छा कटबैक आया एंड ऑलमोस्ट जस्ट फिनिश इट। वो एक और गोल, वी वन द गेम आराम से बहुत। बाकी यही है, मैं जैसे बताया कि जेरार्ड मार्टिन ने कोई मिस्टेक्स नहीं, क्योंकि ये काफी काफी पॉजिटिव आज की गेम से। गेटाफे के अगेंस्ट 3 गोल्स निकालना अगेंस्ट अ लो ब्लॉक जो बिल्कुल हिलते नहीं है, बहुत रिजिड है। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट विन फॉर बार्सिलोना। और स्टिल बार्सिलोना और मैड्रिड में आई थिंक 2 पॉइंट्स का गैप है। आफ्टर 5 मैचेस में मैड्रिड ने सारी जीता, हमने एक ड्रॉ किया है। तो ठीक है, इट्स ओके। हम अब आगे जाके गलती नहीं करनी है, दैट इज व्हाट आई वुड होप फॉर, एंड ऑल अदर बारसा फैंस वुड होप फॉर। बाकी ऑल दो जो भी जीता देखा जाएगा। तो ये बारसा के मैच की बात होगी, बारसा वर्सेस गटाफे। अब बात करते हैं सिटी वर्सेस आर्सेनल के मैच की। मैं सिटी वर्सेस आर्सेनल बाद में क्यों किया, क्योंकि आई थिंक बारसा वर्सेस गटाफे वाज स्टिल थोड़ा सा एंटरटेनिंग। सिटी वर्सेस आर्सेनल हला बोरिंग मैच, बहुत ही ज्यादा बोरिंग मैच था। सिटी का पूरा सेटअप बताता हूँ। सिटी ने स्टार्ट किया, सिटी की काफी इंजरीज करंटली चल रही हैं, बट सिटी स्टार्टेड डिफेंडिंग इन अ 4-3-3। थोड़ा अजीब है। दे वर प्रेसिंग विद 6 men एंड दे वर डिफेंडिंग विद 4। तो काफी एक ऐसा है जो आप नॉर्मली देखते हैं पेप गॉर्डियोला से, पर प्लस प्लस ये पाक द बस करनी है। दिस मैं पहले बताता हूँ, गोल उन्होंने मारा। गोल कैसा आया, एक मिडफील्ड में बहुत ही ज्यादा भसड़ भसड़ मच गई थी। हॉलैंड ने बहुत ही मतलब पता नहीं कैसे किस तरीके से उन्होंने एक मतलब बॉल बस निकाल दी फॉर राइंजर्स, राइंजर्स पास बॉल थी। हॉलैंड ने बहुत तेज भाग के एक रन निकाला। गैब्रियल कुडंट कैच अप, हॉलैंड ने रन मारा। ही स्कोर्ड द गोल इन द फर्स्ट आई थिंक, हाँ 9th मिनट में गोल आ गया था, तो पहले 10 मिनट के अंदर ये गोल मार दिया। 1-0 अप थे। एंड दे वर वेरी 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 प्रोटेक्टिव अबाउट द लीड, क्योंकि उस पर उन्होंने कोशिश भी नहीं की ज्यादा गोल मारने की। एक दो चांसेस हुई, बट दे वरंट ट्राइंग दैट मच ऑनेस्टली। एज अ न्यूट्रल आपको मैच में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वही बोल रहा हूँ कि ज्यादा कोई चांसेस बनी नहीं। दे वर जस्ट डिफेंडिंग, आर्सेनल आ रही थी चढ़ रही थी, बट दे वर जस्ट डिफेंडिंग डिफेंडिंग डिफेंडिंग, ऐसे ही चल रहा था। इतना हो गया था कि 65th मिनट के राउंड पे देवर पाक, वो एकदम पाक दम होता है कि एकदम लो लॉक डाल दिया और हॉलैंड सेंटर बैक खेल रहे हैं। मैंने लिटरली यहाँ पे देखा हॉलैंड सेंटर बैक खेल रहा है उस टाइम पे। तो अब ऐसी तो बात है। और ये हुआ उसके बाद। अब क्या है फिर, एक दो चांसेस भी बनी थी उनके बारे में बताता हूँ आपको। हॉलैंड का क्या था, एक बहुत ही ऐसे सही सा काउंटर बना, ठीक है काउंटर जा रहा है, 2v2 है, ठीक है। हॉलैंड के पीछे प्लेयर भाग रहा है, फोर्डन के मैं साइड तो नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा पीछे ही था, तो फोर्डन के पीछे पीछे प्लेयर भाग रहा है। अगर हॉलैंड ने वो बॉल थोड़ी सी अच्छे से स्क्वायर इन कर देती, एंड फोर्डन, अगर फोर्डन जिस फॉर्म में चल रहा है, मैं भी बात करता हूँ फोर्डन की, मैंने बात की नहीं अच्छे से फोर्डन के अभी तक। तो फोर्डन अगर उस बॉल को फिनिश कर देते तो मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता, पर वो बॉल स्क्वायर इन कभी हुई नहीं, वो पास कभी आया ही नहीं, तो वो गोल नहीं गया। डोकू बहुत अच्छा खेला आज। डोकू ने एक बहुत अच्छी चांस ली थी, एक दो ड्रिबल किए एंड आई थिंक शॉट लिया था, बट डेविड राय सेव्ड इट। तो ये था। अब फोर्डन की बात करता हूँ थोड़ी सी। ये बंदा पिछले, आई थिंक ये ना वो वाला सीजन जिसमें मैंने जो बोला वो सब सही हो रहा है। मैंने तो फोर्डन शायद वापस आ जाएगा, फोर्डन आ रहे हैं। रैशफोर्ड की बात की थी, रैशफोर्ड वापस अच्छा खेले। ग्रीलिश की बात, ग्रीलिश अच्छा खेले। गैब्रियल मार्टिनेली, द प्लेयर हु ड्रू द मैच फॉर आर्सेनल, मिस्टर गैब्रियल मार्टिनेली, व्हाट अ गोल। मतलब झूठ नहीं होगा, द टच जिससे वो गोल गया, आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने गलती निकाल के गोल मारा। डोनारुमा की पोजीशनिंग बहुत खराब थी। एक आगे बॉल थ्रो किया, आई थिंक एजे ने की थी बॉल आगे थ्रो, एजे वॉज प्लेइंग एज अ वो कैम नंबर 10 की तरह खेल रहे थे वो। तो आई थिंक एजे ने बॉल आगे थ्रो की थी, मार्टिनेली कंट्रोल्ड, उन्होंने देखा कि आउट ऑफ एकदम आउट ऑफ पोजीशन है डोनारुमा अपनी,
ही जस्ट मतलब एक बॉल बस अंदर गोल के उन्होंने टैप इन तो नहीं बोलूंगा, बस पुट इन कर दिया शूट से, हाँ बस बॉल अंदर मार दी उन्होंने एंड इट वेंट इन, और एक बहुत ही अच्छा 93 मिनट में एक मैच ड्रॉ कराने वाला गोल बाय गैब्रियल मार्टिनेली। मतलब ही सीरियसली फील्स लाइक ही हैज केम बैक थोड़ा सा। अच्छा लगता है देख के। मैंने गनाबरी की बात की थी, गनाबरी इज आल्सो प्लेइंग वेरी वेल, मुझे इनसे ज्यादा। तो मतलब ये सब जो जो मैंने प्लेयर बोले सारे अच्छा खेल रहे हैं, पता नहीं प्रेडिक्शन कैसे सही होनी इतनी, पर हाँ यही बात है। आई होप होती है। अब फिर क्या, अब मैंने गोल्स की सारी बात कर ली, एक और छोटी सी बात। एजे का ना एक शॉट आता है हाफ वॉली में, बहुत प्यारा शॉट था, बट डोनारुमा सेव्ड इट। अब डोनारुमा की गलती बता दी पोजीशनिंग की, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। डाइविंग रिफ्लेक्सेस में बहुत अच्छा करूंगा, बट जितने उसमें अच्छे उतने पासिंग और पोजीशन थोड़ा लैग करते हैं, तो वो आई थिंक थोड़ा हर्ट कर रहा है। बाकी आज वो मतलब डोनाल्डो की रेसिंग अच्छी थी। इन जनरल गेम वाज गुड, काफी रिलायबल, बहुत ही अच्छे अच्छे एक दूसरे दो तीन सेव अच्छे अच्छे किए, तो ये हुआ। बाकी हाँ, जो मार्टिनेली की गोल की बात है, उसमें सिर्फ डोनाल्डो की गलती नहीं थी, उसमें एक और गलती भी थी कि गॉर्डियोल ने कमिट ही नहीं किया। गॉर्डियोल बस साथ में चढ़ रन के, ही डिडंट कमिट, ही डिडंट कुछ भी ऐसा नहीं किया कि वो गोल रुक पाए। एंड जैसा मैंने बोला कि मार्टिनेली ने आराम से गोल मार दिया, तो ये हुआ। अब फोर्डन तो मैंने बोला बहुत अच्छा खेला, उनकी बात हो गई। मेन बात खैर, पेप और आर्टेटा आर गोइंग बैंड फॉर बैंड विद देयर ईगोज, पता नहीं क्या चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पेप गार्डियोला बोलते हैं आर्टेटा अगर जीते इट इज जस्ट ड्यू टू द मिलियंस ही हैज स्पेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट आई डोंट थिंक जिसकी कोई ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैन सिटी खुद भी सऊदी के आने के बाद ही इतना वो की है। तो पता नहीं क्यों, आई एम नॉट सेइंग मैन सिटी बहुत बेफिजूल खर्चा करती है या फिर इतना खर्चा किया मैन सिटी ने, बट स्टिल आप जब सेम उसमें हो तो थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है, पेप गार्डियोला है, हम कौन उनके सामने। आर्टेटा की बात करते हैं, आर्टेटा क्या बोलते हैं। आर्टेटा बोलते हैं दैट ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, दे मतलब आर्सेनल प्लेड वेरी मच बेटर देन सिटी, बट वही है कि सिटी के पास और कोई तरीका था ही नहीं रोकने का आर्सेनल को, तो इसलिए सिटी ने बस सेट बैक कर लिया एंड दे जस्ट मतलब रैन द गेम अवे की, चलो ठीक है खत्म करते हैं 1-1। अब ये दो मैचेस की एकदम मैंने डीप इन डेप्थ बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नॉर्मल, बस मैं थोड़ा स्कोर लेना थोड़ी थोड़ी जो एक दो डिटेल्स बताऊंगा। इंटर जीते 2-1 ससोलो से। इंटर आई थिंक चार में से सिर्फ दो विन लेके आई है अभी तक 4 मैचेस में से, which is थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फॉर टीम लाइक इंटर। बट स्टिल मैंने बोला था इंटर की एज हो रही है तो इंटर शायद थोड़ा सा वो करेगी, मुझे ज्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा। एथलेटी वर्सेस मयोर्का 1-1, 5 मैच में सिर्फ एक विन है एथलेटिको मैड्रिड की, आई थिंक दो या तीन ड्रॉज हैं। तो मतलब काफी अजीब जा रहा है एथलेटिको मैड्रिड का। सोलह को रेड कार्ड मिल गया, पुलिन वैसे पेनल्टी मिस कर दी, जब पेनल्टी मिस की तो उसका उनको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया। लक इज नॉट फेवरिंग देम, काफी इंजरीज भी है भाई, एलेक्स बाइना इंजर्ड है, मतलब नहीं साइनिंग, थियागो अल्माडा इंजर्ड है, तो हिमेनेज इंजर्ड है, ये सब इंजरी भी बहुत है। एंड वही सिमोने ने वही बोला कि अभी इंजरीज काफी है, प्लस नया नया एकदम टीम में जेल अप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है उनको, विच इज विच इज रीजनेबल कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट एवरीवन टू जस्ट क्लिक लाइक दैट एंड हो जाएगा, वो होने में टाइम लगेगा। तो ये है। बाकी मयोरका की एक बात करनी है भाई, कीपर क्या खेला रोमान, व्हाट अ गेम बाय हिम। 9.4 की रेटिंग उस बंदे की, मतलब एक पेनल्टी सेव के अलावा भी कितना कुछ क्या होगा, 9.4 की रेटिंग होती है, तो ग्रेट गेम बाय हिम। कोमो वर्सेस फ्योरेंटीना का मैच था, अब इस मैच में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो बहुत छोटा सीजन है। 2-1 कोमो जीती है, और निको पास हैज गिवन 2 असिस्ट, ही हैज हैड वंस अगेन अ ग्रेट ग्रेट गेम भाई, वो बंदा बहुत ही ज्यादा नेचुरली बहुत अच्छा खेल रहा है, वो लग रहा है नेचुरल खेलता है, एकदम गिफ्टेड जैसा खेलता है, जैसे कोई गिफ्टेड बंदा खेलता है वैसे खेल रहा है। एंड ही जस्ट थ्राइविंग इन एवरी गेम ही इज प्लेइंग। प्लस फ्लोरेंटीना के जो गोल है वो उस प्लेयर का आई थिंक रोनाल्डो था, तो ये भी है। एक नंबर 10 ऑफ अर्जेंटीना हैज गिवन 2 असिस्ट, और एक रोनाल्डो नाम के बंदे ने गोल मारा, मतलब एकदम एज ऑफ द बॉक्स से, ये थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, ये हुआ है। फिर बात करते हैं बोर्नमouth से न्यूकासल की, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही बोरिंग मैच, 0-0 खत्म हुआ, बस दोनों टीमें मैच निकाल के चली गई, कुछ नहीं था इस मैच में। डॉर्टमंड वर्सेस वोल्सबर्ग, डॉर्टमंड ने गोल मारा, एडीएमए का गोल था एंड दे वन। फिर बात लेवरकुसेन वर्सेस मönchengladbach, 1-1 खत्म हुआ, ये भी ज्यादा कुछ खास है नहीं इस मैच में। यूनियन बर्लिन वर्सेस फ्रैंकफर्ट अच्छा मैच था, 4-3 यूनियन बर्लिन के फेवर में मैच गया। बर्का की हैट्रिक आई है फॉर यूनियन बर्लिन, प्लस फ्रैंकफर्ट 4 गोल खा चुकी है, फ्रैंकफर्ट नॉट 4 गोल, आई थिंक 4-1 से आगे थी, हाँ 4-1 से आगे थी यूनियन बर्लिन, 2 गोल मारे। 80th मिनट के 85th मिनट के अराउंड लास्ट और थर्ड गोल आया,
जो फ्रैंकफर्ट ने मारा, और फिर कमबैक पूरा हुआ नहीं। तो 4-3 मैच खत्म होता है। अभी थोड़ी बारसा से खुशी की बात बता रहा हूँ। अंसु फाटी इज बैक, मतलब आई होप ही इज बैक। आई वोंट हाइप हिम और एनीथिंग, पर पिछले 2 मैच जो बंदा खेला, ही हैज बीन लुकिंग सो शार्प, ही हैज बीन लुकिंग जस्ट सो कॉन्फिडेंट। लग रहा है भाई बंदा बहुत ज्यादा एकदम माइंडसेट में आया कि भाई उसको प्रूव करना, एंड ही वांट्स टू बी बैक इन दैट बारसा टीम। जस्ट सोचो एक बारी, लमीन यमाल ऑन द राइट एंड अंसु फाटी ऑन द लेफ्ट, और स्ट्राइकर अगर कोई और आ जाता, या फिर इफ अंसु फाटी प्लेज द स्ट्राइकर पोजीशन, लेफ्ट में कोई और आ जाता, निको विलियम जैसा, या फिर रफीना ही खेले तो दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच। तो ये एक बात और है। बाकी एक आखिरी बात जो करनी थी, दैट इज पीएसजी मार्सेल का मैच जो था, वो अभी बैलन डोर सेरेमनी और काफी जो वहां पे बहुत वेदर कंडीशंस की खराबी चल रही है, उनके चक्कर में इट हैज बीन पोस्टपोन टू मंडे। तो ये एक और चीज है। बाकी आज रात को बैलन डोर सेरेमनी है, जिसका कल प्रोबेबली उसका भी रिव्यू आ ही जाएगा चैनल पे। बाकी उसका प्रीव्यू आने वाला है, आज रिव्यू डाल दूंगा शाम तक। तो ये सब बातें हैं। ये आज मैच डे की सारी बातें हो गई हैं, ज्यादा कुछ मैच डे और हुआ नहीं है अब। इतनी बात थी। सनडरलैंड वर्सेस उनका मैच भी ड्रॉ हो गया था। सनडरलैंड वर्सेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी, सनडरलैंड का मैच था, ड्रॉ हो गया था, इतना मेरे को पता है। तो ये सब बातें हो गई सारे मैचेस की, जो भी आज मेन में मैचेस हो रहे थे, और सारे जो मेन मैचेस नहीं थे उनके अलावा भी जो मैचेस उनके बारे में मैंने स्कोर लाइन और वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें बता दी हैं। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही है। बाकी शाम को आज एक और वीडियो आ रहा है, तो पहली बार मैं डाल रहा हूँ 2 वीडियो एक ही दिन में, तो अ बिग थिंग ऑल्सो। तो फिर मिलते हैं, फिर तब तक अगली वीडियो में कल मिलते हैं, या फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, हाँ भाई। तो फिर तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।